हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाल ही में हुए सीबीटी एग्ज़ाम 2025 का आंसर की। दोस्तों, ये मेरा आंसर की है, मेरा रोल नंबर ए देखिए, ये मेरा रोल नंबर है और ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। कैंडिडेट नेम गणेश दास देखिए, और मैं कोपा सब्जेक्ट था मेरा और जावा चूज़ किया था। जावा पढ़ाए थे हमारे यहाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन क्या करा है देख लेते हैं। और मैं हाल ही में हुए सीबीटी एग्ज़ाम 2025 में कितना अंक लाया वो भी आपको दिखा दूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है देखिए, वे दो तरफा कम्युनिकेशन का उपयोग करते हुए वास्तविक समय ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए क्या आवश्यक है। पहला ऑप्शन रिसीवर एंड सेंडर, दूसरा ऑप्शन पिक्सल टू पैकेट्स, तीसरा ऑप्शन पैकेट टू फ्रेम्स, चौथा ऑप्शन फ्रेम टू पिक्सल। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला ऑप्शन रिसीवर एंड सेंडर, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सही। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर क्या करा है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है मॉडेम, दूसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन दिया है ब्रिज, दूसरा ऑप्शन दिया है मॉडेम, तीसरा ऑप्शन दिया है हब और चौथा ऑप्शन दिया है स्विच। दोस्तों, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए मॉडेम का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत आने वाली डायरेक्ट को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन पैथ, दूसरा ऑप्शन सब डायरेक्टरीज, तीसरा ऑप्शन ट्री, चौथा ऑप्शन DAR। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड वाला सब डायरेक्टरीज। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में मॉड्यूलस ऑपरेटर का उद्देश्य क्या है। जावा स्क्रिप्ट में मॉड्यूलस मतलब इस जो चिन्ह है इसका ऑपरेटर का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिमाइंडर वैल्यू, दूसरा ऑप्शन दिया है परसेंटेज वैल्यू, तीसरा ऑप्शन दिया है प्रोडक्ट वैल्यू और चौथा ऑप्शन दिया है कंटेंट वैल्यू। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला रिमाइंडर वैल्यू। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए, वर्डप्रेस कॉम यूजर को प्रदान किया जाने वाला एक निःशुल्क वर्डप्रेस डोमेन नाम कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया हुआ yoursite.org और दूसरा ऑप्शन दिया yoursite.wordpress.org और तीसरा ऑप्शन दिया usite.wordpress.com और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है usite.wordpress.gov। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों usite.wordpress.com। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर तीसरा वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों, ये जो भी अभी बता रहा हूँ मैं, ये ट्रेड थ्योरी का है, एम्प्लॉयबिलिटी का भी आ जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है देखिए, ADLC का पूर्ण रूप क्या है। पूछ रहा है कि ADLC का पूर्ण रूप क्या है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, दूसरा ऑप्शन दिया एडिशनल डेवलपमेंट इन लाइफ साइकिल और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है एडिशनल डिजाइन लाइफ साइकिल और चौथा ऑप्शन कह रहा है एप्लीकेशन डिजाइन लाइफ साइकिल। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपको मालूम होगा। इसका आंसर पहला है एप्लीकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है देखिए, संपूर्ण पैकेज PKG को इंपोर्ट करने का सही तरीका कौन सा है। पहला ऑप्शन इंपोर्ट PKG मतलब पैकेज, दूसरा ऑप्शन इंपोर्ट PKG पैकेज, ये भी सेम टू सेम दिया हुआ है लेकिन ऊपर का कैपिटल में है मतलब आई, और क्वेश्चन नंबर बी में है आंसर नंबर बी में है स्मॉल में आई दिया हुआ है। अब देखते हैं सी इंपोर्ट पैकेज, ये भी नहीं होगा। डी, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इंपोर्ट पैकेज डॉट स्ट्रिक, आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछ रहा है कि सही CSS सिंटेक्स कौन सा है, मतलब कास्केडिंग स्टाइल सीट कौन सा है, कौन सा सिंटेक्स सही है। बॉडी कलर ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, और ये सी भी गलत है, डी भी गलत है, इसका आंसर हो जाएगा बॉडी कलर
कोलन ब्लैक सेमी कोलन ये वाला सही हो जाएगा दोस्तों, करली ब्रैकेट के साथ वाला को आंसर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि लाइनक्स में कौन सा कैरेक्टर पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करता है। पहला स्ट्रिंग, पहले उसके बाद डबल डॉट, उसके बाद डॉट, उसके बाद दिया है नेगेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी वाला डबल डॉट वाला, सॉरी डबल डॉट नहीं डबल स्ट्रिंग के साथ इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा डॉक्यूमेंट व्यू दिया गया है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं, आउटलाइन व्यू, दूसरा व्यू फुल स्क्रीन रीडिंग, तीसरा ड्राफ्ट व्यू, चौथा वेब लेआउट व्यू। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेब लेआउट व्यू। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिए, जावा स्क्रिप्ट में कौन सा फंक्शन एक संख्या को एक स्ट्रिंग में परिवर्तित करता है। पहला दिया हुआ है टू स्ट्रिंग, दूसरा str, तीसरा दिया है स्ट्रिंग, चौथा दिया है नम। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों टू स्ट्रिंग। इसका याद रखना दोस्तों, ये हर बार आता है सीबीटी एग्जाम में। दोस्तों अब पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी क्वेरी योग औसत की गणना करती है और फिर परिणाम को मानों के दो सेटों के आधार पर समूहित करती है। पहला ऑप्शन एक्रॉस टैब, दूसरा ऑप्शन बोथ क्रॉस टैब्स एंड स्नैपशॉट, तीसरा ऑप्शन क्रॉस टैब और चौथा ऑप्शन स्नैपशॉट। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा क्रॉस टैब। इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस टैब। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि किस एप्लीकेशन में डेटा सत्यापन का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा MS एक्सेल। ठीक दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रंट एंड विकास में किस लैंग्वेज का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन C++, दूसरा ऑप्शन जावा, तीसरा ऑप्शन PHP, चौथा ऑप्शन जावा स्क्रिप्ट। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, मेल मर्ज के लिए डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट प्रकार कौन सा है। पहला दिया हुआ है लेटर, दूसरा दिया है लेबल्स एंड लिस्ट, तीसरा ऑप्शन दिया है डाटा, चौथा ऑप्शन दिया है सीट। तो दोस्तों इसका आंसर है लेटर्स। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर है लेटर्स। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, डोम। इसमें पूछ रहा है कि डोम का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों डोम का पूर्ण रूप आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, दूसरा ऑप्शन दिया है डोस ओरिएंटेड मॉड्यूल, तीसरा ऑप्शन दिया है डेवलपमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, चौथा ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड मॉड्यूल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए सूत्र में किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया है @ और दूसरा ऑप्शन दिया है एंड और तीसरा ऑप्शन दिया है डॉलर, चौथा ऑप्शन दिया है हैच। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉलर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। सेल रेफरेंस को एब्सोल्यूट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब डॉलर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में एरर नाम प्रॉपर्टी द्वारा कितने अलग अलग वैल्यूज लौटाए जा सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन 5, चौथा ऑप्शन 6। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6। दोस्तों अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 मतलब 19। आपको तो पता ही होगा, कौन सी कुंजी कंट्रोल कुंजी के साथ मिलकर एक्सेल में मैक्रो कुंजी बनाती है। पहला स्पेशल कैरेक्टर, दूसरा न्यूमेरिक, तीसरा अल्फ़ाबेटिक, चौथा अल्फ़ा न्यूमेरिक। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अल्फ़ाबेटिक। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। पहला .doc, दूसरा .pptx, तीसरा .xlx, चौथा .txt। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों pptx डॉट के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्या कह रहा है, बिल्ली का झटका लगने पर सबसे पहला कार्रवाई क्या
सॉरी की जानी चाहिए। मतलब बिजली का झटका लगता है आपको तो सबसे पहले क्या कार्य करना चाहिए। पहला दिया है स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर, बिजली बंद करो बोल रहा है। दूसरा, दूसरों का सहारा लो। तीसरा, डॉक्टर को बुलाओ। चौथा, एम्बुलेंस को कॉल करो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बिजली बंद कर देना चाहिए। जी हाँ, सही ऑप्शन है पहला। दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि मर्ज प्रक्रिया का एक चरण कौन सा है। पहले दिया है मर्ज रिजल्ट का प्रीव्यू, दूसरा दिया है फॉर्मेट डाटा सोर्स, तीसरा दिया है डॉक्यूमेंट का मार्जिन सेट करना, चौथा दिया हुआ है डेटा सोर्स हटाना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला आंसर सही है, मर्ज रिजल्ट का प्रीव्यू। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, दोस्तों इसका फुल फॉर्म तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। जी हाँ, इसका आंसर यही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है देखिए, कैटेगरी 5 यूटीपी केबल में वायर्स के कितने जोड़े होते हैं। पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 3 और चौथा 4। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, क्योंकि इसमें 4 जोड़े होते हैं। ठीक दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगे का आंसर आ जाएगा फिर से मैं दूसरी वीडियो पर भेज दूंगा। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कौन सा एक होस्टिंग प्रोवाइडर्स को एक सर्वर पर कई डोमेन बनाने में सक्षम बनाता है। पहला ऑप्शन दिया डाटाबेस सर्वर, दूसरा ऑप्शन नेटवर्क सर्वर, तीसरा ऑप्शन एसक्यूएल सर्वर, चौथा ऑप्शन वेब सर्वर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेब सर्वर। दोस्तों ये वीडियो में मैं आपको जितना भी क्वेश्चन आंसर दिखाया हूँ सब मेरे सीबीटी हाल ही में हुए सीबीटी एग्ज़ाम 2025 में आया था दोस्तों, और मैंने पूरा कुछ सही किया हूँ उसका, और मेरा कितना रिजल्ट बना वो भी आपको बता दूंगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, अगली वीडियो पर मिलते हैं।